एक और चीज़ पूछनी थी कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये पता कर सकते हैं कि हम आगे करियर में जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, ऐसा पता लग सकता है? हाँ बिल्कुल पता लगता है। देखिए हर नंबर ना हर चीज़ बताते हैं, हर नंबर अच्छे माने जाते हैं, बट 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर मैं बेस्ट मानता हूँ। अगर आपको बिजनेस करना है तो ये नंबर आपको सपोर्ट करते हैं। अगर किसी का नंबर 1 है और 8 है, 1 और 8 वालों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं, 8 वालों को तो बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। अगर किसी का 2 और 8 एक साथ आ जाए, 2 और 8 हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आँखों में प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत कॉमन है। 4 नंबर में सबसे ज़्यादा कॉमन देखा जाता है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम 4 नंबर में बहुत रहती है। यहाँ तक कि इनको स्किन एलर्जी बहुत होती है 4 नंबर वालों को, ये बहुत कॉमन देखा जाता है। इसमें राजयोग अगर हम बात करें लोसू ग्रेड को, तो हम 3 राजयोग देखते हैं। पहला राजयोग है जो आपके ग्रेड में कंप्लीट है 4, 5, 6, इसको बोलते हैं फर्स्ट राजयोग। मतलब ये बोला जाता है जन्म के बाद इनमें राजयोग चल देता है, इनको वो हर चीज़ मिलती है लाइफ में जो इनको चाहिए, पेरेंट्स इनको देते ही देते हैं। या हो सकता है अगर आपके पेरेंट स्ट्रगल कर रहे थे और उनके घर में इस ग्रिड का बच्चा पैदा हो जाए तो उनकी लाइफ भी बदल जाती है, ये भी देखा जाता है। रुको, पूरा पॉडकास्ट देखने से पहले पार्ट 1 अभी के अभी जाके देख लो, क्योंकि उसका देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके अंदर सिखाएगी खुद का बर्थ चार्ट कैसे बनाना है, और उसके साथ में हर एक मूलांक नंबर की पर्सनैलिटी आपको बता रखी है। फटाफट से जाके पहले वो देखो, क्योंकि इस वाली वीडियो में, इस वाले पॉडकास्ट के एपिसोड में आपको मिलेगा कि एंटी नंबर्स कौन से आपके, और इसके साथ में राजयोग कैसे निकाले अपना और कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करें, वो इस पार्ट में। लेकिन इससे पहला पार्ट देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आदर्श जी ने बहुत ज़्यादा नॉलेज दी है, तो फटाफट से जाके पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लो, फिर ये पूरा एंजॉय कर लो पॉडकास्ट। तो अगला जो मेरा प्रश्न होने वाला है वो है कि एंटी नंबर्स, जैसे कि होता नहीं है कि ये मूलांक इसके साथ नहीं होना चाहिए, ये सब के बारे में जानना है। एंटी नंबर दुश्मनी क्या है, कैसे निकलता है? देखो मैं बिल्कुल एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉमन है। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, सर क्या ये मेरे लिए नंबर अच्छा है, क्या ये मेरे लिए नंबर अच्छा नहीं है, ये क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है। और हम ये डेट ऑफ बर्थ से ही निकालते हैं उनके। एक्चुअली जो लकी नंबर निकाला जाता है या जो आपका अच्छा नंबर है वो हम मूलांक और भाग्यांक से ही निकालते हैं। उन दोनों के जो बेस्ट फ्रेंड है उससे हम कॉमन नंबर लेते हैं, वही आपका बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ। मान लीजिए अभी आपका आया है 4 और 5, मैं आपके एग्जांपल से 4 का बेस्ट फ्रेंड कौन है? 1 नंबर राजा। क्योंकि देखो ऐसे समझो, 4 कौन है? गुंडा है, एक राज्य में गुंडा है, उसको राजा चाहिए सपोर्ट करने के लिए, राइट। दूसरा कौन है उसका फ्रेंड? गुरु, जो उसको गाइड करे। 3 नंबर है और 6 नंबर है। 4 नंबर कौन है? हेड, उसको क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। तो कौन है? 7 नंबर। 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। और उसको दोस्त भी चाहिए, तो दोस्त कौन है? 5 नंबर। तो ये उसके कॉमन नंबर, बेस्ट फ्रेंड हो गए। उसका एनिमी कौन है? 4 का जो एनिमी है वो 2 नंबर, कोई रानी है। रानी गुंडे के साथ रहना पसंद नहीं करती, समझ रहे हैं। इसके साथ हो गया 8 नंबर। 8 नंबर भी कभी कभी एंटी माना जाता है। इसके साथ 9 नंबर, एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो ये अपने आप को राजा दिखाता है, मतलब मैं राजा हूँ। 9 नंबर कहता है मैं राजा हूँ, मतलब अपने उस राज्य का। तो इसलिए 4 का 2 नंबर के साथ, 9 नंबर के साथ और 8 नंबर के साथ नहीं बनती है, ठीक है। ये हो गया 4। अब बात करते हैं 5 नंबर। सबसे अच्छी बात है 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि बच्चा है, चंचल है, उसको सबके साथ खेलना है। अच्छे लोगों के साथ भी जहाँ डाल लोगे उनके साथ हो जाएगा, और बुरे लोगों के साथ डाल दोगे उनके साथ हो जाएगा। तो 5 का कोई क्या देखा जाए तो कोई दुश्मन नहीं है। बट अगर बेस्ट फ्रेंड की बात करूँ तो एक पुत्र है राजकुमार, उसको कौन चाहिए? पापा चाहिए 1 नंबर, माँ चाहिए 2 नंबर, गुरु चाहिए 3 नंबर, ठीक है। दोस्त भी चाहिए उसको 4 नंबर। इसके साथ साथ उसको लग्जरी भी चाहिए, कौन सा है? 6 नंबर। तो ये उसके अच्छे फ्रेंड में माने जाते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी जो नंबर बच्चे वो हम न्यूट्रल में डाल देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी 9 नंबर को हम बेस्ट फ्रेंड में मानते नहीं, तो कभी कभी हम न्यूट्रल में डाल देते हैं, कोई दुश्मन नहीं है। अब जो हमने नंबर निकाला 4 में और 5 में, आप देखोगे 1 नंबर दोनों में कॉमन है, राइट। 3 नंबर दोनों में कॉमन है, 5 नंबर दोनों में कॉमन है। तो ये 3 नंबर ऐसे हो गए जो उसके लिए क्या है? लकी नंबर हो गए। अगर मैं 1 नंबर से 9 नंबर की बात करता हूँ तो 1 नंबर का जो एंटी नंबर है वो 8। सूर्य का दुश्मन कौन है? शनि है। आपको पता ही 1 और 8, सूर्य और शनि दूर दूर है। 2 नंबर का जो एंटी नंबर है वो है 4 नंबर और 9 नंबर, गुंडा और सेनापति। क्यों सेनापति है? राजा के साथ बार बार कौन रहता है? सेनापति। भाई उसको भी तो टाइम चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, राजा के साथ, वो दे नहीं रहा है, तो उसको क्या मानती है? दुश्मन। भैया मेरा एंटी है ये। तो 2 नंबर के लिए 4 और 9 नंबर। इसलिए 3 का देखो ये राजा, ये है देवताओं के गुरु, और 6 कौन है? राक्षसों के गुरु,
तो बिल्कुल कहते हैं ना 36 का आंकड़ा, तो 3 का कौन है? 6 नंबर। 6 का कौन है? 3 नंबर। इनकी बहुत रिलेशनशिप चैलेंज रह सकता है। अगर किसी की शादी 3 नंबर और 6 नंबर की हो गई, लड़का 3 नंबर है, लड़की 6 नंबर है, या लड़का 6 नंबर है, लड़की 3 नंबर है, तो इनकी भी रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे ही, सोच नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो ऐसे समझाते हैं, गुरु हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें अच्छे तरीके से आप जीतो, युद्ध आपको अच्छे तरीके से जीतना है। शुक्र क्या करे, आपको युद्ध जीतना है चाहे जैसे जीतो, तो सोच नहीं मैच करती, वहाँ प्रॉब्लम वहाँ है। ठीक है, 4 नंबर का मैंने आपको अभी बता दिया, राइट। 2 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर। 5 नंबर का कोई है ही नहीं। 6 नंबर का कौन है? 3 नंबर है, जिनको उनसे अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो मैरिज हो चाहे बिजनेस हो, हर जगह देखा जाता है ये नंबर। अब बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर भी सेम है, बॉडी है, हेड है ही नहीं, तो सबसे बना के रखता है। कोई भी आ जाओ भाई, सबके साथ दोस्ती, कोई दुश्मन नहीं इनका, सब न्यूट्रल है, बेस्ट फ्रेंड भी है, सब उसी में कॉमन है। अब बात करते हैं 8 नंबर की, सेम वही कंडीशन, 1 का दुश्मन 8, और 8 का दुश्मन कौन है? 2 नंबर और 1 नंबर भी, दोनों है। ठीक है, अब बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर का दुश्मन भी सेम, कौन होगा आपका? जैसे वहाँ बताया था 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है, भाई रानी है। ठीक है, 8 नंबर है और 4 नंबर है। ये 3 9 नंबर के भी दुश्मन देखे जाते हैं, मतलब एंटी नंबर देखे जाते हैं। इनकी भी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, बट ये रूल फैमिली में अप्लाई नहीं होती, फैमिली के बाहर ज़्यादा हम मानते हैं। जैसे कोई कहता है सर हम शादी करने जा रहे हैं, तो मैरिज कंपेटेबिलिटी में हम देखते हैं इन चीज़ों को। बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उस वहाँ देखते हैं। यहाँ तक कि कोई इंपॉर्टेंट डेट्स है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, उस दिन हम इन डेट्स को, इस नंबर को देखते हैं। इस अकॉर्डिंग हम एंटी नंबर को देखा जाता है न्यूमरोलॉजी में। ओके, एक और चीज़ पूछनी थी कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये पता कर सकते हैं कि हम आगे करियर में जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, ऐसा पता लग सकता है? हाँ बिल्कुल पता लगता है। देखिए हाँ, नंबर ना हर चीज़ बताते हैं। मैं आपको 3 नंबर बनाता हूँ जो बिजनेस का नंबर है, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। ये नंबर बिजनेस को ही दिखाते हैं, कोई लीडरशिप क्वालिटी है। बट अगर आपके ग्रेड में 6 नंबर भी है तो आप बिजनेस बहुत अच्छा करेंगे। 4 नंबर है तो आप बिजनेस अच्छा लेकर रन करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए साफ माइंड भी चाहिए, आइडियाज़ भी चाहिए, राइट। साथ वो 4 नंबर दे रहा है। 6 नंबर दिखाता है कम्युनिकेशन को भी, और मैनिपुलेटिव पावर अच्छी होनी चाहिए, लोगों को कैसे कन्विंस करना है, वो 6 नंबर दिखाता है। हर नंबर अच्छे माने जाते हैं, बट 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर मैं बेस्ट मानता हूँ। अगर आपको बिजनेस करना है तो ये नंबर आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, देखो आज के टाइम पे ऐसा नहीं जिनमें 1, 5, 9 वो बिजनेस ही कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बट हाँ नंबर आपके करियर सिलेक्शन में हेल्प करता है कि आपको कौन सा करियर में जाना चाहिए। एग्जाम्पल से बता दो, जैसे कोई 8 नंबर है, 8 नंबर वालों को मैंने बताया शनि है, सैटर्न है, अर्थ का नंबर है, तो रियल इस्टेट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। लॉ सेक्टर इनको सपोर्ट करता है तो लॉ में चले जाएं आप, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का काम कर सकते हैं, ये सपोर्ट करता है इनको, समझ रहे हैं आप। इस तरीके से मान लो मैं एग्जांपल और लेता हूँ, मान लीजिए किसी का 3 नंबर है, ठीक है। 3 नंबर एजुकेशन को दिखाता है, नॉलेज को दिखाता है। आप किसी भी कंपनी में एज एडवाइज़र, एज ए काउंसलर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्रिएटिव माइंड हो सकता है, अगर कहीं क्रिएटिव चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई माइंड लगाना है, वहाँ चले जाइए, ठीक है। या एजुकेशन इंडस्ट्री में चले जाइए, टीचिंग में चले जाइए, तो ये नंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब स्ट्रगल को कम कर देते हैं। नंबर्स ना, वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं अभी भी ये बता रहा हूँ, मेहनत तो करनी है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ हेल्प करता है आपके स्ट्रगल को कम करने में। आपको अगर ये पता चल जाए कि मेरे लाइफ में ऐसे कौन से नंबर है जो मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, मेरे करियर को, मेरे रिलेशनशिप को, मेरे हेल्थ को, वो नंबर आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब बैलेंस करने का काम करती है न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को। ठीक है, ठीक है। यस। अच्छा, जो 4 नंबर है उनको कौन से करियर में जाना चाहिए? अगर 4 नंबर, जैसे मैंने बोला शैडो है, और मैंने ये भी बोला था टेक्निकल माइंड है, तो टेक्निकल से चीज़ें में चले जाइए। टेक्निकल जैसे आईटी इंडस्ट्री हो गया, उसमें चले जाएं, जहाँ भी टेक्निकल का काम है अच्छा करेंगे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा करेंगे, ऑनलाइन से काम हो गया, सेल्स मार्केटिंग में चले जाएं। यहाँ तक कि बोला जाता है 4 नंबर को सेल्स और मार्केटिंग का ही नंबर बोला जाता है। ऐसे लोग सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ब्रेन है ना, इनको पता है मुझे कैसे बात करनी है, उस बंदे को कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। यस, 4 नंबर इसमें बहुत अच्छा कर सकता है। इसके साथ साथ टूर ट्रेवल का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई इवेंट का बिजनेस करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर इनको आप अकाउंट में भी डालोगे तो अच्छा कर लेते हैं, ऐसा देखा जाता है। यस। 7 नंबर? 7 नंबर की बात करूँ तो स्पिरिचुअल का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, हीलिंग का नंबर है, तो इनको रिसर्च में डाल दो। रिसर्च बेस्ड कंपनी, जैसे कहीं वर्क इनको बहुत अच्छा कर सकते हैं, या कहीं आइडियाज़ लाना है, विजुलाइज करना है, यार ये कैसे हो सकता है, कुछ बताओ, कुछ आइडियाज़ फॉर्म, तो वहाँ उनको डाल दो। बिजनेस कंसल्टेंट टाइप्स। हाँ, मतलब कुछ डिफरेंट वे में करते हैं, मतलब इनकी जो आइडियाज़ बोला ना, जहाँ से लोग सोचना बंद करते हैं वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। इनकी विजुलाइजेशन पावर बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह की चीज़ों में 7 नंबर बहुत अच्छा करते हैं। बट इनका जो इनके लिए जो बेस्ट माना जाता है वो अकल्ट माना जाता है, क्योंकि इंट्यूशंस का नंबर है, और अकल्ट में इंट्यूशन का बहुत हेल्प होता है। आप जब प्रेडिक्शन करते हैं यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप,
ठीक है। आपको हीलिंग की जरूरत पड़ती है, आप बहुत अच्छे हीलर माने जाते हैं 7 नंबर वाले, क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज होती है, पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो खुद को भी हील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 7 नंबर बहुत अच्छे हीलर भी माने जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। अच्छा, और ये 1 नंबर वाले और 2 नंबर वालों को क्या करियर करना चाहिए? अगर 1 नंबर की बात करूँ तो राजा है, इनको कहीं भी डाल दो, अच्छा, क्योंकि लीड ही करना है, लीड ही करना। कोई भी बिजनेस करा दो इनको, हर जगह लीड करते हैं। माइंड ही इनका ऐसा है कि इनको कहीं भी डाल दो कि अपने आप को निकाल लेंगे। तो 1 नंबर के लिए तो हर कोई अच्छा है, बट गवर्नमेंट सेक्टर से इनको गवर्नमेंट सेक्टर में डाल दो, IAS PCS डाल दो, क्योंकि इनको लीड करना है। जहाँ लीड वाला काम है, जहाँ टीम को लेकर चलना है, इनको डाल दो, ये अच्छा करेंगे। 2 नंबर है, इमोशनल का नंबर है, मदर का नंबर है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, 2 नंबर दिखाता हूँ वाइट कलर को, वाटर को भी दिखाता है, तो मिठाई का बिजनेस हो गया, स्वीट्स का बिजनेस हो गया, इससे रिलेटेड एजुकेशन को भी दिखाता है, क्योंकि 2 नंबर है मदर, हमारी पहली गुरु कौन है? माँ है। तो एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत अच्छा इनको सपोर्ट करता है। इसके साथ मेडिकल लाइन, मेडिसिन का काम भी इनको बहुत सपोर्ट करता है 2 नंबर वालों के लिए। इस तरह से हम जो करियर सिलेक्शन में लोगों की हेल्प भी करते हैं न्यूमरोलॉजी से। करते हो? हाँ। अच्छा, एक लास्ट है नंबर्स का मैं पूछूंगा, जो 5 नंबर है उनको क्या जाना चाहिए? 5 नंबर मैंने बोला बिजनेसमैन का नंबर है। ओके, 5 भी। हाँ, 5 नंबर बिजनेस बैलेंस करता है। तो मैंने बोला ना कैलकुलेशन, कहाँ डाल दो? फिनांस में डाल दो, अच्छा, जहाँ पैसे की बात हो रही है, अकाउंट में डाल दो। कम्युनिकेशन का नंबर है, पब्लिक स्पीकिंग, जहाँ लोगों से मिलना है, नेटवर्किंग करनी है, बात करनी है, वहाँ बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छे माने जाते हैं। पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं 5 नंबर वाले, इनको पता है कैसे बात करनी है, ये लोगों के माइंड को पढ़ना जानते हैं 5 नंबर वाले। पब्लिक स्पीकिंग में डाल दो। यस, बहुत अच्छा करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग मतलब कहीं पब्लिक स्पीकिंग का जहाँ काम है, जहाँ लोगों से मिलना है, अपने अपने बारे में बताना, अपने बिजनेस के बारे में बताना है, इस तरीके के सेक्टर में इनको डाल दो। IT इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ये अपने पॉइंट्स बहुत रखते हैं ना। हाँ, IT इंडस्ट्री बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन IT इंडस्ट्री में भी सिटिंग जॉब, फील्ड वाली जॉब नहीं करेंगे। इनको सिटिंग जॉब दो तो बहुत अच्छा करेंगे। लेजी होते हैं, इनको बैठ के काम करना है, कहीं जाने को मत बोलो भाई। 5 नंबर है, ऐसा देखा जाता है इनको। डबल अगर 5 2 बार 3 बार आ जाए तो और नहीं, हिट उठेंगे ही नहीं, बैठ के करेंगे सारा। चाहिए चाय कॉफ़ी बिस्किट उनके घर वाले वहीं देते होंगे, ऐसा हो जाता है कभी कभी। जैसे मेरे पे 2 बार 5 आ रहा है। तो देखा जाता है, बिल्कुल। वो थोड़ा सा क्योंकि बच्चा है ना, बच्चा क्या होता है, पढ़ाई कर, मम्मा ये भी दे दो, मम्मा दूध भी दे दो, मतलब एक एग्जाम्पल मेरे में भी होगा, जैसे 5 नंबर आ रहा है तो ये बिल्कुल वो एनर्जी आपको देगा, वो ट्रेड्स आपको देगा 5 नंबर कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, मैंने क्या बोला, अगर वो ट्रेड्स नहीं दे रहा है तो घूमना फिरना भी पसंद है, तब लेजी नहीं होंगे, घूमने फिरने की बात कर लो, कहीं भी घुमा दो, तब उनको आलस नहीं आएगा। तो डिपेंड करता है वो कंडीशन, उस प्लेस पे, उस सिचुएशन पे कहाँ पे वो है। यस, इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। अच्छा, नंबर मेरा जो अगला सवाल है ना, देखो एक नॉर्मल ह्यूमन को 3 चीजें बहुत चाहिए होती है। आपने भी खुद भी कहा था, ठीक है, एक हेल्थ, एक वेल्थ और एक रिलेशनशिप, राइट, है ना। आपने मुझे वेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे मिलेगा। मैं हेल्थ की बात करना चाहता हूँ कि हेल्थ के रिलेटेड न्यूमरोलॉजी कैसे हमें अच्छा कर सकती है और ज़्यादा, और रिलेशनशिप, ये दोनों पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। नंबर्स कैसे हेल्प करेगा इन सब चीज़ों पे? देखो, अगर मैं बात करूँ, देखो हर नंबर्स कुछ ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हमारी हेल्थ के लिए भी नंबर बहुत हेल्प करता है। मैंने ये देखा कि जिनका नंबर 3 है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है इन लोगों को, ठीक है। अगर किसी का नंबर 1 है और 8 है, 1 और 8 वालों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं, 8 वालों को तो बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। अगर किसी का 2 और 8 एक साथ आ जाए, 2 और 8, हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। क्रोनिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आँखों में प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत कॉमन है। 4 नंबर में सबसे ज़्यादा कॉमन देखा जाता है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम 4 नंबर में बहुत रहती है। यहाँ तक कि इनको स्किन एलर्जी बहुत होती है 4 नंबर वालों को, ये बहुत कॉमन देखा जाता है। 7 नंबर वालों को अगर देखा जाए तो इनको कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूँ, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, नेजल कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम 7 नंबर में थोड़ा ज़्यादा देखी जाती है। इस तरीके से हम नंबर को भी हम हेल्थ से रिलेटेड कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के लिए। देखो, रिलेशनशिप के लिए हर नंबर अच्छा है। मैंने बोला 1 नंबर को चैलेंज आता है क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा उनके साथ देखा जाता है प्रॉब्लम रिलेशनशिप में। लेकिन जो मेन नंबर है वो 7 नंबर, अगर किसी ग्रिड में 7 बार बार आ रहा है तो वो चैलेंज दे सकता है, यहाँ तक कि सेपरेट कर सकता है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो, शादी के बाद साथ ना रह रहे हो, अलग अलग रह रहे हो, प्रॉब्लम आती है। या हो सकता है कभी कभी बच्चों की वजह से साथ रह रहे हो। तो 7 नंबर एक ऐसा नंबर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। बट कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं हमारे ग्रिड में, ये भी बताते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि नहीं है, ऐसे भी देखा जा सकता है न्यूमरोलॉजी से। आप बता सकते हैं कैसे, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे अगर आपके ग्रिड में 999 बहुत बार आ रहे हो, 111 मतलब 1 नंबर बहुत बार आ रहे हो, 6 नंबर बहुत बार आ रहे हो, क्योंकि 6 नंबर दिखाता है लग्जरी को प्लस रोमांस को।
रोमांस का नंबर है 6 नंबर। आपकी ग्रेड में अगर 6 तो बहुत ज़्यादा बार भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर मेल हो तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इस तरीके से चीज़ों को हम देखते हैं। 1, 6 एंड 9। हाँ, ये बहुत ज़्यादा देखा जाए। और 5 नंबर, 5 नंबर भी एक्स्ट्रा मैरिटल हाँ, अफेयर्स। बहुत कॉमन हो जाते हैं। ये देखा जाता है, कोई कंफर्म नहीं है अगर किसी ग्रेड में है तो जरूरी नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल हो, बट इसमें और भी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। बट ये देखा जाता है कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो उनकी एनर्जी हाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स इम्पैक्ट करने लगते हैं उस चीज़ को लेके उनके रिलेशनशिप में। यस। अच्छा, ये जो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, ये जैसे कि आपने बताया कि 3 को बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? और कौन सा? ओबेसिटी के लिए प्रॉब्लम था, Obesity 3 के नंबर के लिए रहता है। 8 नंबर हेल्थ इशूज़ को बहुत ज़्यादा कम, अगर किसी का 8 नंबर है और 2 8 एक साथ आ जाता है तो बहुत ज़्यादा चैलेंज आ जाते हैं हेल्थ। उनके आई भी अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं चश्मा लगाते मिलेंगे। और 4 नंबर का क्या है? 4 नंबर को 4 नंबर स्किन एलर्जी को दिखाता है, कहीं ना कहीं लीवर को दिखाता है, थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दिखाता है। 5 नंबर दिखाता है आपकी ओबेसिटी को, वहाँ भी मोटापा बहुत रहता है। 5 नंबर वाले थोड़ा हेल्दी बहुत होते हैं, लेजी हो, इसी वजह से उनके अंदर लेजीनेस भी बहुत आता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है जॉइंट पेन, नी पेन बहुत कॉमन होता है, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है 5 नंबर वालों को। तो ये चीज़ें इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हो। राजयोग के बारे में पूछना चाहता हूँ। ओके। ये राजयोग मतलब कैसे एक बर्थ डेट से मतलब मिलता है, ठीक है? किस बर्थ डेट में होता है? और अगर किसी के पास है, फॉर एग्जांपल किसी के पास नहीं है, वो चाहे कि राजयोग आ जाए, तो आ सकता है क्या? पॉसिबल है? बिल्कुल। देखिए, मैंने बोला ना, हम नंबर्स उनको प्रोवाइड करते हैं। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ एक डायरी से, बिल्कुल। आप पेन पेपर से देखिए। मैंने भी आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से समझाया था एक राजयोग, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ लोसू ग्रेड में हम किस तरीके से राजयोग को देखते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके मैं फिर से एक लोसू ग्रेड बना रहा हूँ, आपकी ऑडियंस को समझ में भी आएगा, और आपकी ऑडियंस जरूर ये बना के चेक करेगी कि उनके ग्रेड में राजयोग है कि नहीं है। और ये नहीं राजयोग है तो इसका मतलब वो सफल है। अब मैं ये भी बताऊंगा, मैंने ऐसी ऐसी कुंडली देखी जिनके में राजयोग नंबर हैं बट स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी बताऊंगा अभी आपको। 4 5 6 2 5 8 9 5 1 मैंने लोसू ग्रेड बनाया है ये। इसमें राजयोग अगर हम बात करें लोसू ग्रेड को, तो हम 3 राजयोग देखते हैं। पहला राजयोग है जो आपके ग्रेड में कंप्लीट है 4 5 6, जिसको बोलते हैं फर्स्ट राजयोग। मतलब ये बोला जाता है मतलब ये जन्म से ही इनके जन्म के बाद इनमें राजयोग चल देता है। इनको वो हर चीज़ मिलती है लाइफ में जो इनको चाहिए, पेरेंट्स इनको देते ही देते हैं। या हो सकता है अगर आपके पेरेंट स्ट्रगल कर रहे थे और उनके घर में इस ग्रिड का बच्चा पैदा हो जाए तो उनकी लाइफ भी बदल जाती है, ये भी देखा जाता है। क्योंकि अब ये अपनी एनर्जी लेके आ गया है, इस नंबर की एनर्जी लड़का उसके घर, उनके घर में उनका बेटा या बेटी लेके आया है, तो इनकी कहते हैं ना, मेरा बेटा होने के बाद या बेटी होने के बाद मेरी लाइफ बदल गई। ये नंबर्स हैं जो आपके लाइफ को चेंज कर देते हैं। ये पहला राजयोग है। 4 5 6 अगर किसी ग्रिड में है, और मैंने ऐसे देखा जिनके ग्रिड में 4 5 6 स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब उनका जो नाम है वो नाम उसके अकॉर्डिंग नहीं है। हो सकता है, मान लो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, किसी का मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है, दोनों के केस में बताता हूँ। मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है, दोनों इंपॉर्टेंट है, और उसके ग्रेड में 4 5 6 है, और उसका नाम अगर 8 पे चला गया गलती से, तो क्या होगा? एंटी नंबर पे है, वो स्ट्रगल करेगा ही करेगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 2 चीज़ बहुत मैटर करती है। अच्छा, नाम का कैसे, मतलब लेटर्स को गिना जाता है? बिल्कुल, हर नाम में अल्फ़ाबेट है, हर अल्फ़ाबेट के नंबर है ना, समझ रहे हैं? हर अल्फ़ाबेट में एक नंबर है। जैसे आपका नाम है वैभव, तो वैभव में जब लिखूंगा तो वैभव जो जितने अल्फ़ाबेट है, हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर। जैसे वी का 6 नंबर है, ए का 1 नंबर है, आई 1 नंबर है, बी 2 नंबर है, एच 5 नंबर है, ए 1 नंबर है, वी फिर 6 नंबर है, और आपका वी से शुरू हो रहा है, वी पे ख़त्म हो रहा है। तो मेरा जैसे आप करके दिखाना कैसे जैसे होगा? मैंने बताया, अभी एक बार ये खत्म कर लेते हैं। हाँ, ये पहले राजयोग खत्म कर लेते हैं। बिल्कुल। 4 5 6 पहला राजयोग। सेकंड राजयोग बोलते हैं 2 5 8। 2 5 8 अगर किसी ग्रिड में है तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी योग। ओके। प्रॉपर्टी योग मतलब ऐसे लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, रियल इस्टेट में चले जाएं, बहुत अच्छा करते हैं। अगर उनकी ग्रिड में है, अगर उनकी ग्रिड में उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, सोच रहे होंगे मेरे ग्रिड में है लेकिन प्रॉपर्टी नहीं है सर, पैसा घर नहीं है मेरा, मैं तो रेंट पे ही रहता हूँ, तो इसका मतलब या तो उनको आने वाला है, या तो उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से वो नहीं बना पा रहे हैं, या उनके नेम में प्रॉब्लम है, वो एनर्जी उनको मैच नहीं कर रही है, वो एनर्जी उनको बैलेंस करनी पड़ेगी। तीसरा होता है 9 5 1, जिसको बोलते हैं हार्ड वर्क सक्सेस योग। क्या बोलते हैं? हार्ड वर्क सक्सेस योग। इसको हम
विल पावर योग भी बोलते हैं। विल पावर मतलब बाउंस बैक बहुत अच्छा कर। 951 अगर किसी ग्रिड में पूरी हो रही है, 951 विल पावर बहुत अच्छी होती है, बाउंस बैक बहुत अच्छा करते हैं, हार नहीं मानते। क्यों? 1 नंबर भी है राजा, 9 नंबर भी है सेनापति, 5 भी है, तीनों राज्यों को चलाने वाले हैं, तो हार नहीं मानते। स्ट्रगल कितना भी होगा, अप डाउन आएगा, लेकिन सफलता तो इनको मिलती ही मिलती है। अगर ये कंटिन्यू अपने हार्ड वर्क को रख रहे हैं तो मिलेगी ही मिलेगी सफलता। इस तरीके से हम राजयोग किसी के ग्रिड में देखते हैं। 4 5 6 का राजयोग, 4 5 6 2 5 8 एंड 9 5 1 तीन होते हैं। हाँ, अगर हम बात करें 3 ऐसे ग्रिड होते हैं जिसको हम बात करते हैं, 3 पैरामीटर होते हैं जो हम राजयोग लोसु ग्रिड में देखते हैं। अगर आपके ऑडियंस में किसी का भी लोसु ग्रिड में राजयोग हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कौन सा ग्रिड पूरा हो रहा है, हम भी जानना चाहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं आपके नेम की। नेम कैसे? जैसे आपका नेम है वैभव, VAIBHAV, ये अल्फ़ाबेट है। अब ये क्या है? अल्फ़ाबेट, राइट। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, निम्नोलॉजी ना 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। पहला है नंबर्स 1 से 9, दूसरा है अल्फ़ाबेट A to Z, तीसरा है साउंड जब हम नाम ले रहे हैं वैभव, चौथा है शेप, हर नंबर का एक शेप और साइज है, हर नेम का भी, हर अल्फ़ाबेट का भी एक शेप और साइज है, और जितने भी नंबर्स है 1 to 9 वो एक एलिमेंट है। हर नंबर एक एलिमेंट को दिखा रहा है। जैसे 1 नंबर वाटर को दिखाता है, 2 नंबर आपका दिखाता है अर्थ को, 3 नंबर दिखाता है उसको वुड को, 4 नंबर भी वुड को, 5 नंबर अर्थ को, ठीक है। 6 नंबर और 7 नंबर दिखाता है आपके मेटल को, 6 गोल्ड मेटल को, 7 सिल्वर मेटल को, 8 अर्थ को, 9 फायर को। इस तरीके से इतने एलिमेंट भी होते हैं, हर नंबर किसी ने एलिमेंट को दिखाता है। इस तरीके से निम्नोलॉजी को हमने बनाया। 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है निम्नोलॉजी में, ये 5 पिलर है, ठीक है। अब बात करते हैं नाम की, वैभव। अब जिसमें V है, अल्फ़ाबेट है, बट ये 6 नंबर को दिखाता है, A 1 नंबर को दिखाता है, I 1 नंबर को दिखाता है, B 2 नंबर को दिखाता है, H 5 नंबर को दिखाता है, A 1 नंबर को, और फिर से V 6 नंबर को दिखाता है। सॉरी, तो मतलब आपका नाम V से शुरू हुआ, V पे ख़त्म हुआ, 6 से स्टार्ट हुआ, 6 पे ख़त्म हुआ। अब एक चीज़ और बताते हैं, नेम में भी 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला है आपका फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। फर्स्ट लेटर क्या है? V, मतलब 6 नंबर इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आपकी लाइफ में एनर्जी देगा। ओके। दूसरा होता है योर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या है आपका? पूरा वैभव। इसको टोटल कर लेते हैं, क्या नंबर आता है? 6 7 8 2 10 5 15 16 6 22। क्या बात है, क्या कोइंसिडेंस है। मतलब आपका वो भी किस पे आ गया? 4 पे आ गया। 6 और 4 अच्छे दोस्त हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी हम 4 और 8 नंबर पे नाम नहीं देते हैं, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा देखा जाता है। चीज़ें शुरू तो बहुत अच्छी होगी, फिर बीच में रुक जाएंगी, फिर अच्छी शुरू करेंगे, फिर रुक जाएंगी, ये ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया वैभव। तीसरा होता है आपका सरनेम। सरनेम क्या है आपका? भास्कर। अब हम क्या करेंगे, भास्कर को भी टोटल करेंगे। इनका भी एक अल्फ़ाबेट है, इनका भी नंबर होगा, B का 2, 5, H का 5, A का 1, S का 3, K का 2, A का 1, R का 2। इसको ऐड करते हैं, 5 5 2 7 8 3 11 12 13 14 15 16, ये आ गया 16 नंबर पे, ठीक। अब देखिए, ये 16 पे आ रहा है आपका भास्कर, और आपका ये आ रहा है 22 पे वैभव। और जब हम 22 और प्लस 16 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 8 2 1 3 8 3 11 टोटल क्या आया? 2। इसका मतलब आपका नाम आपके मूलांक के एंटी पे बैठा हुआ है। एंटी है? हाँ जी, एंटी है। देखिए आपका मूलांक 4 है। हाँ, और 4 और 2 की तो। हाँ, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो है वैभव, ये आपकी सिर्फ नेम से बता रहा हूँ। राजयोग जरूर है, लेकिन अभी भी स्ट्रगल आपके हो सकता है कर रहे हो, या इन चीज़ों को आपको फिर बैलेंस करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके नाम को चेंज करना पड़ेगा। नाम या सरनेम को चेंज करना होगा? हम मोस्टली हम नेम को ही चेंज कराते हैं, सरनेम को हम बहुत कम चेंज करने की कोशिश करते हैं। आपका नेम की एनर्जी, अब इसका मतलब एंटी नंबर पे चली गई है। इसका मतलब आप शुरुआत तो अच्छी करते होंगे, बट हो सकता है बीच में चीज़ें रुक जाती हों, या आप उसको बंद कर देते हो, फिर आप कुछ नया सोचते हो, फिर चीज़ें अच्छी चलती हैं, फिर रुक जाती हैं। इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार होंगी, जबकि आपकी कुंडली में राजयोग दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप स्ट्रगल कर सकते हैं। सिर्फ इस वजह से ये है 2 नंबर। इससे कितना आप कंपेयर करो, ये तो आप ही बताओगे, ये जो मैं बता रहा हूँ। सही बता रहे हो आप। सही बता रहे हो। ये रीज़न है। मैंने देखा है, मैं जो भी चीज़ें शुरू करता हूँ
एक टाइम पे बहुत अप जाती है, बहुत ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर मैं कोई नई चीज़ करता हूँ वो बहुत ऊपर जाती है, देन नीचे आती है। ऐसा होता रहता है मेरे साथ। हाँ, तो क्यों? क्योंकि अब आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के एंटी चला गया, मतलब मूलांक के एंटी चला गया। और ये आपके लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए जिसके ग्रेड में अच्छे नंबर हैं फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है। और लोग अभी भी पूछते हैं सर क्या नाम इंपॉर्टेंट है, क्या सच में न्यूमरोलॉजी काम करती है? यस, न्यूमरोलॉजी बहुत काम करती है। इसलिए कहते हैं नेम न्यूमरोलॉजी क्या है पता है? रेमेडी है। नेम करेक्शन रेमेडी है आपके लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। एक साइकिल चलाते हैं, साइकिल के 2 पहिए होते हैं। पहला पहिया है डेट ऑफ बर्थ और पिछला पहिया है क्या? आपका नाम। आपको कोई ये बोलता है 31 में इधर आइए, क्या बोलता है? नाम बुलाते हैं। वैभव बुला रहा है, तो वैभव की एनर्जी आप ले रहे हो, वैभव के नंबर्स की एनर्जी आप ले रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो कितना इंपॉर्टेंट है आपका नाम। और पहले क्या होता नाम तो पेरेंट्स ही अच्छा मेरे को वैभव नाम पसंद रख दिया, लेकिन ये भी तो चेक करो वैभव नाम के जो नंबर्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं दोनों अपोजिट नंबर पे बैठ गए हों, बैठे हुए हैं। और ये आपके पॉडकास्ट में मैंने अभी दिखा दिया कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और मैं देख भी पा रहा हूँ क्या चल रहा है। सिर्फ नेम से मैं बता सकता हूँ, नेम से प्रेडिक्शन करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं ज़रूर बोलूँगा आपकी ऑडियंस को, लोगों को, आप अपना नाम जरूर चेक कराइए कि आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अच्छा, जैसे कि अक्षय कुमार का भी पहले नाम था राजीव, है ना? राजीव से फिर वो इस पे आए, तो यही रीजंस होते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा भी हो। देखो क्या होता है, उनका नाम है वो राजीव भाटिया, बट उन्होंने नाम अक्षय कुमार रखा क्योंकि उनको सूट किया। ठीक है, हो सकता है उसकी एनर्जी उनके डेट ऑफ बर्थ से मैच कर गई। कभी कभी होता है शौक में रख लेते हैं अपना नाम, कुछ भी रख लेते हैं, बट हो सकता है वो नाम की एनर्जी मैच कर जाए। सही बात है। आपको एक बात बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी ना अभी ट्रेंडिंग चला है, लेकिन न्यूमरोलॉजी आज से नहीं, 100 साल से हमारे इंडिया वाले लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन सोशल मीडिया ने ये अब हर जगह पहुँचा दिया है। ओके। लेकिन इसको जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना, बड़े लोग, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, पॉलिटिशियन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, न्यूमरोलॉजी को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। मुकेश अंबानी को देखो ना, 1 नंबर, आप अपना भी 1 नंबर है, सर भी नंबर है, मुकेश अंबानी उनका बेटा 1 नंबर, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी 1 नंबर है। क्यों? क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी एक्टर आप सुन रहे होंगे नेम चेंज करा रहे हैं, राजकुमार राव है, उन्होंने अपना नेम करेक्शन कराया, आयुष्मान खुराना है, उन्होंने एन ऐड किया, यहाँ तक कि सुनील शेट्टी ने भी सुनील SUNIL की जगह SUNIEL कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो चीज़ को समझ रहे हैं, उनको पता है कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान खुराना, यस, उन्होंने चेंज किया अपना नाम। यहाँ तक कि क्या नाम इनका, रानी मुखर्जी में उन्होंने H हटा दिया। यस, इसका मतलब वो लोग, जब एक बात हो, सिंपल सी बात है, अगर ये लोग बिलीव कर रहे हैं, इनको रिजल्ट आ रहा है, तो निश्चित न्यूमरोलॉजी काम करती है। यहाँ तक कि पहले के जो डायरेक्टर होते थे वो मूवी भी उसी डेट को रिलीज करते थे एज पर न्यूमरोलॉजिस्ट। वो लोग के अपने पर्सनल न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं जो बताते हैं मूवी कब रिलीज़ करनी है, मूवी का क्या नाम रखना है, क्या अल्फ़ाबेट होना चाहिए। बट यही है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप विश्वास करोगे तो न्यूमरोलॉजी बहुत काम करती है, नहीं मानोगे तो आपकी चॉइस है। ओके, यस, बेस्ट है। मैंने भी अपना नाम चेंज किया, आप देख सकते हैं मेरा नाम पहले ADARSH था, मैंने अब ADARSH किया है, बैलेंस किया अपने नाम को, और तब से लाइफ मेरी बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है। तो मैं खुद प्रैक्टिकल बैठा हूँ उस चीज़ को मैंने, यस, बहुत सारे चेंजेस देखे। आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये भी एक चेंज का ही पार्ट है। बिल्कुल सोचा नहीं था कि कभी मैं इस तरीके से पॉडकास्ट करूँगा। एक ड्रीम था कि लोग मुझे जाने, होता है ना, सबका सपना होता है यार कि लोग मुझे जाने कि हाँ मैं कौन हूँ, लेकिन वो था बचपन से कि हाँ मुझे कुछ नया करना है। मैंने फार्मा इंडस्ट्री में मेरा मन था, ऐसा नहीं था, मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ, जॉब भी की, लेकिन मन में कुछ था कि कुछ नया करना है, आदर्श कुछ अलग करना है, और डेस्टिनी वहीं मुझे लेके फाइनली आ गई है। तो मैं थैंक यू कहना हमेशा थैंक यू कहता हूँ यूनिवर्स को। मैं डेली ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि लाइफ में मुझे जो भी दिया आपने बहुत अच्छा दिया। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड करिए, मेहनत करते रहिए, और अपने नंबर्स को, अपनी जो नंबर्स की एनर्जीज है उनको अपने लाइफ में लेके आइए, ये बहुत ज़रूरी है। सही बात है। यस अदर जी, मैं ना आपसे अब कुछ फाइनल क्वेश्चंस पे चलता हूँ। यस मेरा ये एक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 0 पे आ जाते हो, हाँ, सब खत्म हो जाता है, हाँ, कैसे रिस्टार्ट करोगे, क्या करोगे? देखो सिंपल एक चीज़ वो मैं बोलता हूँ, माइंड सेट, बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। देखो लाइफ है, स्ट्रगल अप एंड डाउन है। हमारे रतन टाटा जी भी कह के गए, जिस दिन आपकी हार्ट बीट की लाइन सीधी हो गई ना, आप दुनिया में नहीं रहे, और आपकी लाइफ अगर सिंपल चल रही तो आप लाइफ जी ही नहीं रहे हो। लाइफ में अप एंड डाउन होना जरूरी है, तभी तो आप सीखते हो, आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हो। मेरा भी लॉस हुआ बहुत, मैंने बिजनेस किया, लॉस हुआ, अप एंड डाउन रहा है लाइफ में। लाइफ में अप एंड डाउन आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
बस आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को सीखते रहिए, एक्सपीरियंस लेते रहिए। आपने लॉसेस देखे हैं बिजनेस में? बिल्कुल, देखिए बिजनेस जरूरी नहीं कि हर बिजनेस सक्सेसफुल हो, अप एंड डाउन होता है। तो ना आपकी लाइफ के बारे में ना जानने को तो पहले बहुत कुछ हमें पता चला है, जैसे कि आपने बताया कि न्यूरोलॉजी ने आपकी कितनी हेल्प करी, और आपने ये भी बताया कि आपने थोड़ा नेम भी चेंज करा, और आपकी जो भी चेंजेस आए बहुत अच्छी बात है। और आपने जितनी चीज़ें मेरे बारे में बताई वो भी सही थी। होप सो हमारी जो ऑडियंस है, ऑडियंस को भी सारा कुछ क्लियर हुआ हो, है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अपना बर्थ चार्ट कैसे बना रहा है, कैसे ये सब चीज़ें करनी है, राजयोग कैसे पता करना है, राइट, सारी चीज़ें। यस यस। और एक चीज़ मैंने आपके अंदर देखी है कि ना आप टाटा का बहुत, है ना, रतन जी, सर जी। के बहुत नाम लेते हैं। Yes. जैसे कि कल उनका वो हुआ है ना, सबको पता है कि उनको पहले तो ओम शांति, है ना, आप उनसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, राइट राइट, बहुत ज़्यादा ना। यस यस। तो वही है, मैंने आपके अंदर एक चीज़ देखी है कि वो एक ही पॉडकास्ट में, मैंने तो आई थिंक सो 1 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर हमने सब कुछ कवर कर लिया, मेजर जितने टॉपिक्स थे। पूरी कोशिश रही है कि आपके ऑडियंस को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरी नॉलेज है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है 5 साल का, वो शेयर कर पाऊँ, और आई होप आपके ऑडियंस को पसंद आया होगा। यस, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आदर्श जी से पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि ना अभी ना नेम न्यूमरोलॉजी पूरी पड़ी है, नेम्स जैसे इन्होंने मुझे बता दिया एंटी है, तो मतलब मेरे पे चीज़ आप पे भी तो हो सकती है, वो क्या क्या और भी चीज़ें काफ़ी सारी है जो अभी पेंडिंग है न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड, और भी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो पार्ट 2 कमेंट करो, भर के लिख दो। और अगर आप आदर्श जी से पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हो तो वो आपको बताइए कैसे कंसल्ट करना है, क्या करना है, सारा कुछ। और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके फॉलो करो। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उनको सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट से जाके। और आदर्श जी अगर आपसे किसी को भी कांटेक्ट करना हो, वो कैसे कर सकता है, आप एक बार बता दीजिए। वैभव जी ने जैसा बताया, ऑलरेडी मेरा जो नंबर है, जो मेरा सोशल मीडिया का लिंक है, आपको शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बस में एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा, आप लोग न्यूमरोलॉजी को समझिए। न्यूमरोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले खुद के बारे में जानिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, किस तरीके से आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी को सीख करके। मेरी बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। तो होप्स आपको ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा है, तो पार्ट 2 के लिए अभी के अभी कमेंट कर दो। ये पॉडकास्ट हम अभी यही एंड करने वाले हैं। और आदर्श जी बहुत मज़ा आया आपके Thank you. साथ, और पहले गेस्ट से तो और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। उम्मीद से डेफिनेटली ऊपर। आपके क्वेश्चंस अच्छे थे, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही मैंने रिप्लाई किया। तो आई होप आपने जो अच्छे क्वेश्चंस किए, जिस वजह से मैं आपके ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाया हूँ न्यूमरोलॉजी क्या होती है और किस तरीके से लाइफ में हमारे नंबर्स काम करते हैं। वही है, मैंने एक चीज़ देखी है कि एक प्रॉपर तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया सारा कुछ, और पहला पॉडकास्ट था, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा गया। तो होप्स आपको भी पसंद आया, तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइनिंग ऑफ, जय हिंद, जय भारत।